तो ये है कट सीरीज़ का एपिसोड 49 और आज है चेस्ट। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ मैं ये एपिसोड, पर रीज़न ये थे कि एक तो मेरा एग्ज़ाम था तो कॉलेज करिकुलम्स मेरे को कंप्लीट करने थे, और एक और रीज़न था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था जिम में, कि वहाँ पे भीड़ इतनी बढ़ गई थी जिससे के लिए मुझे कैमरा रखने के लिए भी जगह नहीं पड़ रही थी। तो अब मैंने चेंज कर लिया है वो जिम, तो अब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर पाऊँगा और उनसे रिकॉर्ड भी कर पाऊँगा। तो आज हम चेस्ट लगा रहे हैं। और पहले मैंने अभी पिछले हफ्ते एक स्प्लिट ट्राई करा था जिसको ब्रो स्प्लिट कहते हैं, पर वो अच्छा स्प्लिट है पर वो कुछ ज़्यादा ही उसमें गैप्स है मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। तो हम वापस 4 डे स्प्लिट पे आ चुके हैं अब। तो आज चेस्ट रहेगा, कल आर्म्स रहेगा, फिर परसों बैक, फिर लेग्स। ठीक है। अब पिछले 1 महीने में मैंने क्या करा, मैं बल्किंग करी है मैंने। अब बल्किंग क्यों करी, पिछले 3 महीने में मेरा 18 किलो वज़न गिर गया। अब 3 महीने में 18 किलो वज़न गिरना एक अच्छी रेट नहीं है। एक अच्छी रेट है 3 से 4 किलो गिरना पर मंथ, पर यहाँ पे 6 किलो पर मंथ गिर रहा था, तो जिससे कि मसल लॉस भी हो सकता था और न्यूट्रिएंट वगैरह इनका भी लॉस हो सकता था। तो मैंने 1 महीना बल्किंग करी, क्योंकि मैंने ना अपनी डाइट को ट्रैक करता हूँ मैं, तो मैंने सारा देख लिया था कि कोई फ्लॉ तो नहीं है कि जिससे कि मैं कम कैलोरीज तो नहीं खा रहा जिससे कि मेरा वज़न गिर रहा हो ज़्यादा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंज आया कि पता नहीं, उसके बारे में फिगर आउट नहीं कर पाया। पर मैंने ये डिसीजन लिया था कि बल्क करूँगा, तो बल्क मैंने कल एंड कर दिया। इस बल्क में मैंने 3200 कैलोरीज ली हैं। ठीक है। अब हम दोबारा से क्या करने वाले हैं, 2500 कैलोरी लेंगे, फिर 1900 कैलोरीज लेंगे। ठीक है। अब उस दौरान कितना वेट बढ़ा मेरा, सिर्फ 2 किलो वज़न बढ़ा मेरा। मैं उससे पहले 107 किलो पे आ चुका था, पर अब मैं 109 किलो पे दोबारा आ गया हूँ। तो ये बढ़िया है, पर स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज़ हो गई मेरी। मुझे पता चल गया भाई बल्किंग कितना पसंद है, इसलिए अब हम दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं। ठीक है। फैट उस टाइम पे भी घट रहा था जब बल्किंग कर रहा था मैं। तो चलते हैं जिम में, लगाते हैं बाकी बातें जिम में करते हैं वर्कआउट के साथ साथ। तो हम आ गए हैं जिम। तो चेस्ट का हम पहला वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लाइन से। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जब मैं जिम में आता था तो बार में ना, बार को मैं गिनता था, पर अभी बार इतनी स्टिफ चल रही है जिसकी वजह से मैं इसका वेट सही डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो मैं जो भी प्लेट्स हैं इसको काउंट करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूँ पूरा वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं पहले, फिर देखेंगे। We gon' be okay, we gon' be alright, 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 we gon' be okay, we gon' be alright. Must have been 2:11 when the world ended. At least it felt like it at the time. Teenage years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. Funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different. Couldn't fix it, started writing lyrics, all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine. Music and the smoke were synonymous to me. ये लास्ट वाला तो इसको अब हम मानेंगे, ठीक है, सही था। पर थोड़ा सा ना मेरा शोल्डर ट्रिगर कर रहा है अभी इस चीज़ में, रोक नहीं रहे, पर यही करते रहेंगे। हम आपको अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। एक चीज़ आपने देखा होगा, मैंने पूरा बार टच नहीं कर रहा था अपने इस पर। अब वो टच करने का ना रीज़न ये है कि टच करने से ना वो टेंशन हट जाता है चेस्ट पे, मुझे ऐसा फील हुआ। ऐसे जितना डीप जाओ उतना बढ़िया, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं गैप छोड़ता हूँ टच करने के मामले में। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अब हम लगा रहे पैक टाइप, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये, पर फिर भी लगा रहा हूँ कि केबल स्टेशन अभी खाली नहीं है, पर फिर भी ठीक है, सीखने के लिए तो बढ़िया है। तो स्टार्ट परफॉर्म वार्म सेफ प्लेट से स्टार्ट करूँगा, फिर कम करते जाएंगे। पहले मैं वेट ज़्यादा लेता हूँ, उसके बाद कम करता हूँ। Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house.
funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different, couldn't fix it, started writing lyrics all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine, music and the smoke were synonymous to me it seemed. Paid prices through devices, both sides, obsessed with a vision, I knew I could make mine. I knew it would take time, I knew they would outshine. Thought it was just music, didn't know that they would take sides. Freestyle at the party, they said turn it down. Sorry, was I talking over what you're gossiping about? Small town with dreams that didn't involve skis, looking at me like a weirdo outside of the scene. Stuck to my friends, stopped fucking with fair weather, but the maple showers brought out the Mayweather. Didn't know what I was doing, but I knew I couldn't stop. Wasn't slowing down even when my fourth tape dropped. Around the time I was drunk most my freshman year, was so focused on my craft that my grades got weird. तो प्लान चेंज करना पड़ा। पहले मैं डंबल फ्लैट प्रेस लगाने वाला था, पर शोल्डर में क्रंचीनेस होने वजह से, क्रंचीनेस मतलब थोड़ा सा ऐसा हल्का सा पेन हो रहा है, तो मैं यही लगा रहा हूँ। इसमें ना ज़्यादा स्ट्रेच मैं दे नहीं पाऊँगा अपने चेस्ट को, कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया रहेगा। तो लगाते हैं इसी को, 3 सेट लगाएंगे, पर मैं आपको एक ही दिखाने वाला हूँ। सारे सेट एक जैसे है ना, मैं थोड़ा वेट का ऊपर नीचे हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। I knew they would outshine, thought it was just music, didn't know that they would take sides. Freestyle at the party, they said turn it down. Sorry, was I talking over what you're gossiping about? Small town with dreams that didn't involve skis, looking at me like a weirdo outside of the scene. Stuck to my friends, stopped fucking with fair weather, but the maple showers brought out the Mayweather. Didn't know what I was doing, but I knew I couldn't stop. Wasn't slowing down even when my fourth tape dropped. Around the time I was drunk most my freshman year, was so focused on my craft that my grades got weird. Ups and downs, it's all around. You can find company. तो अब साइड रेजेस कर रहे हैं हम शोल्डर में। सिर्फ टाइम बचेगा तो रियर डेल्ट कर लूँगा, फ्रंट डेल्ट नहीं करने वाला मैं, क्योंकि सारा जितने भी प्रेसिंग मोमेंट थी उसमें मेरा फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो गया होगा। तो साइड रेजेस करते हैं इस पर इस पर थोड़ा सा वज़न मुझे ज़्यादा लगता है। जब जैसे कि पहला सेट है तो उसमें सबसे हैवीएस्ट लेता हूँ मैं, जितना मैं लगा सकता हूँ। पर अगर और कम नहीं मिलता वज़न तो मैं डंबल पे शिफ्ट हो जाऊँगा। पर सिंगल हैंड करेंगे हम इसको, देखते हैं कैसा जाता है। फुल फोकस के साथ करना है क्योंकि मेरा शोल्डर कमज़ोर है, ठीक है, खासकर लेटरल डेट बोल रहा हूँ, बेल्ट। तो करते हैं बस। They would take sides. Freestyle at the party, they said turn it down. Sorry, was I talking over what you're gossiping about? Small town with dreams that didn't involve skis, looking at me like a weirdo outside of the scene. Stuck to my friends, stopped fucking with fair weather, but the maple showers brought out the Mayweather. Didn't know what I was doing, but I knew I couldn't stop. Wasn't slowing down even when my fourth tape dropped. Around the time I was drunk most my freshman year, was so focused on my craft that my grades got weird. Ups and downs, it's all around. You can find company and accept that I ain't sick. We're all around. Thought I figured out I just wasn't made for degrees. Went home, then I went back early 14. All my friends had new friends and I lived off campus in a dingy apartment on a twin bed mattress. Sucked, but I kept my grades up for a bit. I would kick it with some homies every now and again, but the Laramie cold was keeping me inside, and I was smoking on the green when I needed to write. Wasn't able to sleep. तो बढ़िया सेट निकले आज अपने। अब मैं करने वाला हूँ पंप चेक। Being out without a drink in my sight was a mess, working on the science of feeling tall. If it wasn't for that tape I wouldn't get up at all. Recording on a mic that was USB. Thankfully I had Craig making all of my beats. Still struggling trying to be heard, still a joke back home, stuck in his work. Dropped science to dead silence, I was like word. They don't get it yet, but I swear that it's gonna work. Went back home for the summer, met up with a girl that I used to love, but I was all messed up at the time because I couldn't deal with thinking about another end to us. She brought me back to life, back in senior year, couple months of that, and then she disappeared. She explained to me, and it made sense to me, that I couldn't move forward with a heart in fear, so I got this. तो हम वापस आ चुके हैं जिम से। हमने अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया था,
हर बार ले लेते हैं जब जिम से आ रहे होते हैं घर की तरफ। तो आज का चेस्ट का वर्कआउट मैं इसमें सेटिस्फाइड था काफ़ी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैंने पहला सेट लगाया फ्लैट बेंच का तो मेरे एल्बोज ना बहुत फ्लेयर आउट थे, जो कि ख़राब नहीं है, पर हैवी वेट में वो एंडेंजर डाल सकते हैं शोल्डर को। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी क्लिप देख के, और मैंने फिर थोड़ा एल्बो टक इन करे। और जब मैं लगा रहा था ना जब फ्लैट बेंच पे, तो रेंज ऑफ मोशन इतना कम लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। पर ठीक है, फील बहुत अच्छा आ रहा था, शोल्डर भी मेरा उस पर पेन नहीं कर रहा था। अभी हल्का सा ना ट्वीक हो रखा है शोल्डर पे, इंजरी कहीं ना कहीं हो ही जा रही है, मुझे पता नहीं क्या सीन है। मैं कोई फॉर्म ख़राब नहीं कर रहा, कभी कोई कुछ चीज़ ऐसी नहीं कर रहा कि ओवर ट्रेन कर रहा हूँ, पर हो रहा है ये चीज़। क्योंकि अभी स्कैपुला पे भी हुई थी इंजरी, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुई। अभी ये क्या कहते हैं, नी की लिगामेंट पे भी हो रखी है, लेफ़्ट नी पे। तो मैं लेग डे को इतना अच्छी तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाया पिछले हफ्ते, और अभी थोड़ा सा शोल्डर ट्विक कर रहा है मेरा। पर ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इंजरी के अराउंड ट्रेन करना आना चाहिए हमें, ठीक है, बस इतना सा है। अब मैं एक और चीज़ सोच रहा था बताने को। मैं सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प रहे, और मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ उससे आप सीखो। मैं जो पॉजिटिव चीज़ें करता हूँ, कोई भी इंसान करता है, उससे तो बंदा सीखता है। पर जो नेगेटिव चीज़ें, जो फेलियर वाली चीज़ें होती है ना, उससे सीख के अगर कोई दूसरा बंदा सीखे ना, तो उसके लिए जर्नी आसान बनती है। तो मैं सोच रहा था कि मैं 80 केजीज बॉडी वेट तक चला जाऊंगा, चला तो मैं जाऊंगा। मैं ये सोच रहा था वो इनफ रहेगा, पर अब मुझे लग रहा है वो इनफ नहीं रहेगा, मुझे उससे और नीचे जाना पड़ेगा। तो कम से कम मुझे 70 केजीज जाना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल मेरा मन नहीं है, पर अगर बॉडी की मांग होगी तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मसल बिल्ड करने में टाइम लगता है, और अगर मैं कार्डियो वगैरह ज़्यादा करूँगा तो फिर मसल लॉस थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग उससे ज़्यादा ही रखने वाला हूँ कार्डियो से। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा फ्यूचर का सोच रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर वेट ट्रेनिंग मेरे को ज़्यादा रखनी पड़ेगी कार्डियो से ज़्यादा, और जो मेरी स्किन है वो और लूज़ पड़ेगी, क्योंकि उसका कोलाजन इफेक्ट आने में टाइम लगता है। जैसे कि अब स्किन, जैसे कि ये है, ठीक है, दिखा रहा हूँ, ये जो हिल रही है नीचे, अभी तो मैं लग रहा हूँ कि पूरी तरीके से लटक चुकी है। ये पूरी तरीके से नहीं लटकी है, इसमें कोलाजन रिस्टोर हो जाएगा ना जब, तब फिर काम अपना डन हो जाएगा, क्योंकि कोलाजन स्किन को पकड़ के रखता है। अब वो कोलाजन रिस्टोर होने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रोटीन हम खा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना खा रहे हैं। फिर उसके बाद मसल्स बिल्ड होंगी, फिर कोलाजन प्रोड्यूस होता है प्रोटीन की वजह से, तो टाइम उस चीज़ में लगता है। तो मुझे लगता है यहाँ से 30 किलो नहीं, मुझे बल्कि 40 किलो और कम करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के एपिसोड में यही था। कल हम आर्म्स लगाने वाले हैं, बाइसेप और ट्राइसेप रहने वाला है, उसके बारे में कल बात करेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड सही लगा होगा। मिलते कल, तब तक के लिए बाय।